नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। झारखंड के गोड्डा सीट से बीजेपी एमएलए अमित मंडल पर भागलपुर में जानलेवा हमला, गंभीर रूप से जख्मी। झारखंड के गोड्डा विधानसभा सीट से बीजेपी एमएलए अमित मंडल पर तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित आवास के समीप बुधवार की देर शाम कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें विधायक अमित मंडल गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हमलावरों ने ईंट पत्थर से अचानक हमला बोल दिया। इस दौरान उनके हाथ के अलावा छाती, पेट और पैर में भी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमले को नाकाम बनाने के लिए अंगरक्षकों ने खूब प्रयास किया। उनके सजग होने के बाद हमलावर भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी पर तिलका मांझी थानाध्यक्ष राजरतन मौके पर पहुंच घटना की छानबीन शुरू कर दी है। जख्मी विधायक का प्राथमिक उपचार कराया गया है। इधर घटना की जानकारी पर काफी संख्या में विधायक के समर्थक उनके आवास पर जुट गए हैं। लाइव टीवी समाचार के लिए भागलपुर मंडल प्रभारी चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं गोड्डा विधानसभा से विधायक हूँ, भाजपा का विधायक हूँ, और मेरी पैतृक आवास भागलपुर में है, तिलका मांझी स्थित। और गोड्डा में या भागलपुर में हम लोगों का कई तरह से देखा जाए तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी चलता है। और आपको पता होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ तो काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र भी रहा है। तो अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, तो अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से थ्रेट परसेप्शन जो मेरे पे गोड्डा में हो या भागलपुर में हो लगातार आते रहा है। एक मुझे थ्रेट कॉल भी आया था गोड्डा में, जिसका बाकायदा हम लोगों ने एफआईआर भी कराया था। उसका भी उद्भेदन अभी तक से नहीं हो पाया है। और क्योंकि सेंसिटिव जगह रहा है गोड्डा और भागलपुर का कनेक्शन को आप नकार नहीं सकते, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित होकर भी घटना घटी हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व मेरे घर की या मेरी रेकी कर रहे हों। तो आज की जो घटना हुई है मूलतः वो 8 बजे शाम की घटना है। जब मैं अपने बरांडा में घूम रहा था तो मुझे ऐसा देखा गया कि 2 व्यक्ति, जो मेरा कंपाउंड है, कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो ट्रेस पासिंग करने का प्रयास कर रहे थे। तो ट्रेस पासिंग करने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्होंने स्पॉट किया। तो मैं पीछे के रास्ते से फिर उनको पकड़ने के मकसद से गया कि आखिर माजरा क्या और वो घुस क्यों रहे थे। जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए, उन्होंने तुरंत मुझे स्पॉट कर लिया कि मैं कौन हूँ, और धमकी के लहजे से उन्होंने कहा कि हम तुमको देख लेंगे। तो मैंने कहा कि कौन हो तुम। मैंने उससे क्वेश्चन पूछना चाहा, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो मांगना चाहा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके बॉडी के अंदर कुछ वो छुपाए हुए थे, या वेपन हो सकता है, या पिस्टल हो सकता है, या ईंटा हो सकता है, पत्थर हो सकता है, वो तो जांच का विषय रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ उसके बॉडी के अंदर है, क्योंकि फ्लफी टाइप का लग रहा था। तो मैंने परहेज़ करते हुए मैंने दूर से ही उससे कोशिश किया कि इसको नैप करूँ, पकड़ूँ। लेकिन दौड़ते दौड़ते मुझे लगता है कि मेरे ग्रेड के आते आते क्रम में मैंने एक व्यक्ति को पकड़ा था। वो करीबन 5'8" का उसका फिगर होगा, स्लिम था और मूंछ रखा हुआ था, ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था। और वो बार बार मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा, जो लोकल डायलेक्ट में वो बोल रहे थे। तो उसी बीच में मैंने उसको पकड़ा तो मैंने उसको गर्दन से नैब किया, और उसके बाद उसको खींचता हुआ मैं कैंपस के अंदर लाया, ताकि मैं भी सेफ रहूं और उसको भी मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि है कौन। इस बीच में वो झटक के बाहर भागने का प्रयास किया, और उसी क्रम में उन्होंने दो लड़के थे, उन्होंने एक नोकीले ऑब्जेक्ट से मेरे पे प्रहार किया। तो मुझे यहाँ मेरे हाथ में भी इंजरी आई है और मेरे रिब्स में भी इंजरी आई है। और उसके बाद थोड़े देर तक जब बाहर निकले, कैंपस के बाहर निकले, और फिर मैंने उसको पकड़ने का प्रयास किया, तो पुनः वापस लौट के आए। और लौट के आने के क्रम में फिर उन्होंने एक शार्प ऑब्जेक्ट से मेरे तरफ प्रहार किया, जिसमें मैं घायल हो गया, और मेरे साथ 2-3 व्यक्ति जो दौड़े थे, उनको भी चोटें आई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा घटना घटा है वो कहीं ना कहीं हो सकता है राजनीति से प्रेरित होके हो सकता है कि वन ऑफ इंस्टेंस हो। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ सिटी एसपी, वो त्वरित बातों को संज्ञान में लिए, वो मेरे घर भी आए, मामले को छानबीन भी किए। और आज तो हम लोगों ने अभी इंजरी रिपोर्ट कटाया है, और कल फिर जाके एफआईआर होगा। घर पे कैमरा वगैरह लगाए हैं क्या? देखिए, घर पे मेरे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जिस जगह पे ये वाकया हुआ वहाँ पे कैमरा नहीं था। तो मुझे लगता है कि वो घर और सड़क, इसके बीच का जो पोर्शन है, जो अंधेरा था थोड़ा सा, वहाँ पे ये घटना घटी।
और वहाँ पे जो थोड़ा सा टसल हुआ और उनका जो अटैक हुआ वो उस जगह की बात है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन फिर रास्ते में भागने के क्रम में मुझे ऐसा पता चला कि दोनों भागे हैं और बरारी की तरफ भागे हैं वहाँ से। तो उनका व्हीकल हो सकता है या वो पैदल भागे हैं, वो तो अब पुलिस इस चीज़ का छानबीन या कोई सामान तो नहीं है? नहीं, वो सामान और लूटपाट के मकसद से वो लोग घुसे भी नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एक थ्रेट परसेप्शन एक नेता का होता है, उस एंगल से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। हालांकि पुलिस इसमें ज़्यादा क्लैरिटी देगी आखिर हुआ क्या था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में भी थोड़ा सिक्योरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसा जगह रहा है जो सेंसिटिव ऐसे भी हाउस गार्ड मिला है क्या झारखंड सरकार की ओर से? नहीं, ये मैं तो झारखंड सरकार की तरफ से जो हाउस गार्ड मिलता है वो बिहार में अलाउड नहीं होता है। एक बॉडी गार्ड होता है जो 3 दिन के वो उसमें आप मांग करेंगे हाउस गार्ड का? निश्चित तौर पर मैंने एसपी साहब को कहा है कि अगर बिहार पुलिस की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कुछ मिले और ये इंसिडेंट हुआ है, तो ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं अब मैं अपने आप को अनसिक्योर फील करता हूँ। आना जाना मेरा हमेशा लगा रहता है, और क्योंकि भागलपुर और गोड्डा एक दूसरे में संबंधित रहा, तो निश्चित तौर पर हम लोगों का आना जाना तो यहाँ लगा। कितने दिन पहले मिला था? ये 2017-18 की घटना है। फिर उसके बाद एक थ्रेट मुझे 19 में मिला था, जब बालू माफिया जो वहाँ के, आपको पता होगा कि गोड्डा जिला और भागलपुर, इस दोनों में जो बालू माफिया हैं वो एक दूसरे से परस्पर उनका संबंध रहा है। जो गोड्डा में चोरी करता है वो बालू भागलपुर और बांका जिला में बेचता है। तो हम लोगों का मुहिम रहा है बहुत ज़बरदस्त बालू को लेकर, और बालू को लेकर कई बार मेरे व्हीकल पे भी हमला हुआ है। मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर मेरे पर भी हमला हुआ है। ये गोड्डा की घटना है, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वैसे बालू माफिया जो गोड्डा में सक्रिय और जिनका नेक्सस भागलपुर में या बांका सीमावर्ती क्षेत्र में, उनके भी टारगेट में मैं हो सकता हूँ। भागलपुर में आपके कौन राजनीतिक दुश्मन है या? नहीं, भागलपुर में कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस फील्ड से हूँ और इस परसेप्शन को इनकार नहीं किया जा सकता है। संभावना। ठीक है। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।